हेलो, नमस्ते। आज मैं आपको सूट की कटिंग बता रही हूँ, पेपर कटिंग बता रही हूँ, जिससे आप आसानी से कपड़े के ऊपर सूट की कटिंग कर सकते हैं और सुंदर सा सूट बना के आप पहन सकते हैं। तो मैं इसकी लंबाई तो रखूँगी 40 इंच और इसका सीना 34 इंच, तीरा 14 इंच। देखो, सूट बनाने से पहले अपन को क्या है कि ये 4 भाग में कपड़ा लेना पड़ता है। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 भाग में कपड़ा लेना पड़ता है। अब सूट बनाने के लिए कुछ फार्मूला होता है। वो फार्मूला, जैसे कि सीना 34 इंच है तो 34 का 1/6 भाग निकालेंगे अपन। कितना? 1/6 भाग। तो 1/6 भाग आता है अपना। कुर्ती बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि ये अपन दूरी रखेंगे, वो कितनी रखेंगे? देखो, 30 से 36 है, तो 30 से 36 सीना है तो इसका 1/6 भाग लेंगे, यानी कि 30 में 6 का भाग देंगे। तो 30 से 36 तक का अपना एक ही नाप चलेगा, 30 से 36 तक। तो 6 का भाग देंगे 30 में तो आएगा 5। 6 तक 36 तक जाएंगे जब आएगा 6। तो इस 6 को अपन है ना 3 भागों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 6 आया, ये 6, तो अपन यहाँ से ये 6 का नाप लेंगे। 6 और ये 6, 6, 6, 12 डबल आ गया। तो इस 12 से आधा इंच बढ़ा के अपन इस जगह अपने कमर का नाप आएगा। इस जगह कमर का नाप आएगा और यहाँ से अपन नीचे चलेंगे। फिर 6, 6, 6, 12 और 6, 18। फिर 6 लो, फिर से अपन ने 6 ले लिया, तो ये 3 भागों में हो गया डिवाइड। इस जगह हिप का नाप आ जाएगा, हिप वाला नाप आ जाएगा। इस जगह कमर का नाप आ जाएगा। इस जगह कमर का नाप। तो कमर का नाप निकालने के लिए अपन ने 6 को मल्टीप्लाई किया है, तो 6, 6, 12, तो 12.5 पे अपन ने ये कमर का नाप ले लिया। हिप का नाप अपन ने 18 इंच पे ले लिया, तो ऊपर से 18 इंच अपन नाप लेंगे। 18.5, यहाँ पे 12.5 लिया है, यहाँ पे 6 लिया है, तो ये 18.5 इंच आ जाएगा। और ये मैं सूट की लंबाई 40 ले रही हूँ। 40 मैं इसे कपड़ा ही मान के चल रही हूँ, मैं इसको कपड़ा ही मान के चल रही हूँ, तो मैं इसकी लंबाई 40 ले रही हूँ। तो ये देखो आप कि इस पेपर पे तो 40 लंबाई नहीं आएगी, तो इसमें तो 26.5 आ रही, 26 आ रही है। तो अपन को 40 लंबाई के लिए क्या करना है कि जैसे 40 में से -26 कर देते हैं। 40 में से -26 कर लेने के बाद में लंबाई आएगी अपनी 14 इंच। तो अपन को इसमें 14 इंच का कपड़ा और बढ़ाना है। ऐसे जैसे आप यहाँ से 14 इंच की लंबाई और लो। जब आपकी 40 लंबाई पूरी होगी, जब पूरी होगी तो आपकी इस कुर्ती की लंबाई 40 इंच जब होगी, जब आप इसके अंदर 14 इंच कपड़े के ऊपर और लेंगे। तो देखो, पेपर कटिंग कर रहे हैं। आप चाहो तो चारों भाग पहले एक साथ काट लो और चाहो तो अलग अलग काटेंगे, लेकिन कपड़े पे अपन अलग अलग काटेंगे और इस पैटर्न के ऊपर अपन साथ में ही काटेंगे। अब इसका है
कंधा 14 इंच है। मैंने शोल्डर इसका 14 इंच रखा है। 14 का 1/2 भाग 7 इंच। 7 इंच ही नीचे आर्म होल के लिए देंगे। इसको इससे मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ से अपन चेस्ट नापेंगे, सीना। तो सीना है अपना 34 इंच। तो 34 का 1/4 भाग लेंगे। 34 का 1/4 भाग होता है। 34 का चौथा हिस्सा निकालेंगे। 34 का आधा 17, 17 का आधा 8.5। तो चौथा हिस्सा कितना है अपना 8.5। तो अपन यहाँ से ये 8.5 इंच ले लेंगे। ये 8.5 और ये अपना 2 इंच मार्जिन आ गया। तो चाहो तो आप इसमें पहले से ज़्यादा ले लो। 34 में 8 जोड़ लो। 8 नहीं जोड़ते हो तो अपन 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं। तो 2 इंच मार्जिन लेना होगा आपको। चारों हिस्सों में लेना होगा। एक साथ काट रहे हैं, 1 2 3 4, चारों हिस्सों में। अब गले का नाप। गले का नाप लेंगे अपन। मैं गले का नाप रखूंगी 3 इंच। आगे से 5.5 इंच। गले का नाप आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। 5.5 रखा है, आप 6 भी रख सकते हो। तो अब ये पीछे का रखूंगी मैं 3 इंच। पीछे का 3 इंच रखूंगी। अब ये यहाँ से गोलाई देंगे अपन। ये पीछे के गले की गोलाई, यहाँ से आगे के गले की गोलाई। गला आप अपनी इच्छा अनुसार चौकोर काटो, पान गला काटो, गिलास कट काटो, जो आप बनाना चाहो वही गला आप बना सकते हो। मैं इस कुर्ती में आपको, जब आप सीख रहे हो तो आप पेपर कटिंग कर रहे हो तो इसमें गोल गला ही काटो। आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी गला काटो, तैयार करो और बनाओ। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो गोल गले पे आप प्रैक्टिस करो। ये ढलान दे दी है मैंने आधा इंच की। अब ये जो दूरी है 7 इंच, 7 का आधा कर लो 13। यहाँ से ये अपन गोलाई घुमा देंगे। पहले तो ये 1.5 इंच की दूरी, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी, ये 1.5 इंच की दूरी का जो निशान है, ये पीछे वाला आर्म होल का ये पीछे वाला निशान है, पीछे वाले का निशान। अब इससे आधा इंच इधर, ये आगे का निशान आ जाएगा। ये आगे का निशान आ जाएगा। अब ये देखो, अब अपनी कमर कितनी है। कमर का नाप क्या है। कमर का नाप है 30 इंच। 30 इंच का नाप है कमर का। तो 30 का चौथा हिस्सा निकालेंगे अपन 7.5, यानी 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, ये 1/4 भाग निकालेंगे अपन। और इसकी हिप है 40 इंच। हिप का नाप है 40 इंच। 40 का चौथा भाग कितना 10 इंच, ये 10 इंच। अब देखो, ये कमर का नाप आ गया 7.5। अब इसको
2 इंच, ये तो है मार्जिन 2 इंच। ये है अपना चेस्ट का नाप, ये 8.5 पे, ये चेस्ट का नाप है। चेस्ट का नाप यहाँ आया है, इसको और इसको आप मिला दो। 8.5 और 2 कितना हुआ? 10.5। 8.5 लो, 10.5 इस जगह है, इस जगह है। ये 8.5, ये चेस्ट के नाप से इसको और इसको मिला दो। इसको और इसको मिला दो, हिप का नाप। ये पेपर है, ये पेपर है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे कम है, कम है। 2 इंच का नहीं आ रहा यहाँ पे मार्जिन, लेकिन कपड़े पे आपको 2 इंच का मार्जिन रखना ही होगा। अब ये अपन को 2 इंच का मार्जिन यहाँ से ले लो। जहाँ से कम हो रहा है वो कपड़े के ऊपर पूरा 2 इंच का मार्जिन रखना होगा। इसमें 2 इंच का मार्जिन आ नहीं रहा है और कपड़े के ऊपर 2 इंच का मार्जिन रखना है। यहाँ से ये दूरी 2 इंच और यहाँ से भी ये दूरी, यहाँ से इस जगह के 2 इंच नहीं, इस जगह के आप 1.5 इंच कर सकते हो। तो इसमें 1.5 इंच निकल नहीं रहा है तो मैं कम कर देती हूँ, जितना निकल रहा है उतना ही इसमें कर देती हूँ। ये नाप हो गया। तो ये तो मार्जिन का नाप है। आपको सिलाई चलानी है इस पे, इस पे, इस पे, और फिर यहाँ पे चौक बनाना है। चौक का मतलब है जैसे अपन कट कर देंगे तो इसको से मोड़ के आपको नीचे तक सिलाई ले जानी है। इसकी लंबाई आपको फिर 40 इंच कंप्लीट रखनी है, क्योंकि ये जो चौथी सीने का नाप है इसकी लंबाई मैंने 40 रखी है। तो ये 40 कम है, कपड़े में कम है, पेपर है, इसलिए इसकी 40 आपको कपड़े पे पूरी रखनी है। और चाहो तो इसमें मोड़ शामिल कर लो, नहीं चाहो तो मोड़ प्लस का और कर लो। अच्छा, अब आपको इसकी पेपर कटिंग करके दिखाती हूँ। ये तो इसकी अपन कटिंग करेंगे। पहले गला का निकाल लेते हैं, पीछे का गला। मार्जिन पे कटिंग कर रही हूँ मैं। इसमें मार्जिन पूरा नहीं है तो पेपर पे पहले पीछे की कटिंग करेंगे।
गला हमेशा बंद भाग की तरफ ही लगाएंगे, खुले भाग की तरफ आर्म होल होगा। इस बात का ध्यान आपको हमेशा ही रखना होगा। एक भाग तो निकाल देंगे अपन और ये आगे वाला भाग रख लेंगे। आगे वाले भाग की कटिंग गले की करेंगे। तो पहले तो गले की कर लेते हैं। यहाँ से सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन आपको रखना होगा। ये पेपर है, इस पेपर में निकल नहीं रहा है, अन्यथा मैं मार्जिन के ऊपर ही कटिंग आपको काट के दिखाती। ये आगे का भाग हो गया और ये पीछे का हो गया। चौंतीस इंच सीने का है ये, तो ये पीछे का है, ये आगे का है। और जब कपड़े पे काटेंगे तो आपको कपड़े पे काट के और सिलाई आपको पूरी बताऊंगी। कंधे से कंधा सिलना होगा, यहाँ बाजू लगानी होगी और लंबाई आपको 40 इंच जितनी आपको रखनी है। आपकी बॉडी लंबाई आती है, जितनी आपकी लंबाई आती है उतनी आप रखो, प्लस उसमें मोड़ का शामिल कर लो। अब आपको इसकी आस्तीन काटनी है, तो वो आस्तीन भी आपको बता देती हूँ। आस्तीन बना रहे हैं, दोनों तरफ की आस्तीन का कपड़ा लिया है, डबल कपड़ा लिया है मैंने। देखो ये डबल है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। डबल है, डबल को मैंने 4 भाग में कर दिया ऐसे। ये 4 भाग में करने के बाद में आस्तीन की आपको जितनी लंबाई रखनी है उतनी रख लो। मैं इसकी लंबाई 10 रखूँगी। 10 में 1.5 इंच मोड़ है, तो आस्तीन की लंबाई हो गई 8.5 इंच। लंबाई ये 8.5 इंच हो गई। अब आपको मुड्ढे के लिए, आर्म होल के लिए कितना कपड़ा लेना है चौड़ाई में। तो देखो ये 4 भाग है, दोनों तरफ की बनेगी। तो अपन ने मुड्ढा कितना लिया है, 7 इंच का लिया है। तो ये 7 इंच अपन यहाँ से लेंगे। तो 7 इंच में आधा इंच बढ़ा लेंगे अपन। ये 7 है तो अपन 7.5, ये अपना कपड़ा हो गया 7.5 पे। ये 7.5 पे हो गया। तो चौड़ाई हो गई 7.5, लंबाई हो गई 10 इंच। 10 में ये 1.5 इंच का मोड़ है, 1.5 इंच का ये मोड़ शामिल है। अब मैं इसको कपड़ा इसको काट के अलग कर देती हूँ। ये देखो ये बंद भाग है, बंद भाग की तरफ आपको कुछ नहीं करना है, बंद भाग को ऊपर रखना है। और ये खुला भाग है, 4 फोल्ड में है ये कपड़ा, दोनों तरफ की बाजू है, 4 फोल्ड में है। बंद भाग ऊपर है, खुला भाग नीचे है। अब अपन यहाँ से 3 इंच ले लेंगे। खुले भाग की तरफ से मैंने 3 इंच लिया है।
यहाँ से आधा इंच ऊपर, ये जो दूरी है इसका आधा कर लो, ये इस दूरी का मध्यम भाग कर लिया। अब यहाँ से ये निशान लगाएंगे अपन, एक ये लगा लिया और दूसरा इससे आधा इंच की दूरी पे, आधा इंच की दूरी, दूसरा निशान आधा इंच की दूरी पे लगाते हुए ऐसे घुमा देंगे। यहाँ से जितना आपका बाजू की गोलाई है उसका आधा, जैसे आपके 10 है तो 10 का आधा आपको 5 रखना होगा, 5 रख लो। 9 है तो 9 का 1/2 4.5 रख लो। तो मैं इसके अंदर 4.5 ही रख रही हूँ 9 इंच की गोलाई के हिसाब से। इसको और इसको मिला देंगे। ये मिला देंगे। अब आपको यहाँ से सिलाई का मार्जिन, छोड़ लो, 1 इंच 2 इंच जो भी आपको छोड़ना हो। यहाँ से आधा इंच भी ले सकते हो आप और 1 इंच भी बढ़ा के ले सकते हो। 1 इंच भी आप बढ़ा सकते हो, आधा इंच भी बढ़ा सकते हो। तो आधा इंच बढ़ाओगे तो 7.5 पे कटिंग आ जाएगी और 1 इंच बढ़ाओगे तो 8 इंच पे आपकी ये कटिंग आ जाएगी और बाजू के पूरा फिट आएगा। ये दोनों तरफ की आस्तीन तैयार है। आपको पसंद आए ये कुर्ती आप काटिए, पेपर कटिंग कीजिए और बनाइए, शेयर और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको पसंद आए पहले आप पेपर पे खूब करो, प्रैक्टिस करो, करके देखो। धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब भी करें। आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको कोई कमी दिखे तो उसको कमेंट में आप ज़रूर बताएं। कुछ पूछना हो तो पूछना।